हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर कौन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, vertex at the point 2 1 minus 3 and the direction cosines of whose axes are 3:4:1। तो बच्चों ऐसे हमने क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लासेस काफी सारे किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो जो यहाँ पर हमें साफ साफ बोला हुआ है कि हमने एक राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक बच्चों हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हमने इक्वेशन को फाइंड करना है। और उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो 30 डिग्री। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो एंगल है बच्चों, ये जो एंगल है ये हमें 30 डिग्री गिवन है। ओके, ये बच्चों हमें एंगल 30 डिग्री गिवन है। वर्टेक्स एट द पॉइंट, इसका बच्चों हम वर्टेक्स मान लेते हैं कि इसके वर्टेक्स को बच्चों हम वी से नाम देते हैं कि ये हमारा वी है। और इस वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों में कितने गिवन है, 2 1 - 3। तो बच्चों यहाँ पुट कर लेंगे 2 1 - 3। ओके, उसके बाद बच्चों डायरेक्शन कोसाइन whose axes are 3:4:1। मतलब कि ये बच्चों एक्सिस है v, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं n। तो बच्चों यहाँ पर वी एन एक्सिस है। इसके डायरेक्शन कोसाइन बच्चों में कितने गिवन है, 3:4:1। मतलब कि इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में 3,4,1। ओके, ये बच्चों को हमने यहाँ पर कंसिडर कर। तो बच्चों इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन बच्चों हमने बड़े ध्यान से करना है। देखिए हम बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए राइट सर्कुलर कोन, लेट ए राइट सर्कुलर कोन whose vertex v, whose vertex capital V having coordinates 2 1 - 3। okay, and semi vertical angle 30 degree, and semi vertical angle 30 degree equal to 30 degree, and also direction cosine, ठीक है, and also direction cosine of the axis of the cone is 3:4:1 या फिर 3,4:1। and direction cosine of the axis, direction cosines of axis is 3:4:1। ठीक है, तो देखो बच्चों वैसे तो बच्चों ये सब चीजें हमें गिवन है यहाँ पर, जैसे कि वर्टेक्स, सेमी वर्टिकल एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस, ये बच्चों सारी चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने लेट क्या किया है कि एक राइट सर्कुलर कोन बच्चों हमने लेट किया है। और जो चीजें बच्चों हमें गिवन है यहाँ पर वो सारी चीजें बच्चों हमने यहाँ पर पुट कर दी है। वर्टेक्स बच्चों यहाँ पुट कर दिया उस राइट सर्कुलर कोन में। और हमारा जो ये एंगल है 30 डिग्री जो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, ये बच्चों हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम अल्फा भी कह सकते हैं। अगर आपने अल्फा कहना हो तो आप इसको अल्फा भी कह सकते हो साइन वर्टिकल एंगल को। ठीक है, और आपको इस ढंग से आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा ये अल्फा है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसको हमने अल्फा से नोट कर दिया, एक सिंबल का नाम देके। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी हमें एक पॉइंट लेट करना होगा। और वो बच्चों हम कहीं भी इसके जनरेटर पर बच्चों लेट कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे लेट ए पॉइंट P
ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, ओके, एक्स वाई जी ऑन दी ऑन दी कॉन। ठीक है बच्चों, हमने बच्चे यहाँ पर कॉन के ऊपर विड्थ, इसका आई थिंक विड्थ थोड़ी कम है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखो कॉन के ऊपर हमने यहाँ पर एक एक बच्चों हमने यहाँ पर कहीं भी, आप कहीं भी बच्चों जनरेटर भी ले सकते हो, हमने यहाँ पर रख दिया कि कॉन के ऊपर हमने यहाँ पर एक आर या पी, ठीक है, यहाँ पर मैंने पी लिखा तो आर बच्चों बोल दो कि हमने एक आर पॉइंट या लेट कर दिया, जिसके बच्चों कोऑर्डिनेट्स आपके पास है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल सी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब बच्चों हमारा जो मेन काम है वो अब यहाँ पर स्टार्ट हो। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेमी वर्टिकल है, लिखेंगे नाउ। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल या फिर कोसाइन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल बच्चों, या फिर हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको बच्चों हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ cos 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वी आर। ठीक है बच्चों, एंगल बिटवीन वी आर एंड एक्सिस ऑफ द कोन वी एन। ठीक है, एंगल बिटवीन वी आर। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक जनरेटर के ऊपर बच्चों पॉइंट है, ये बच्चों ओरिजिन है, और या फिर हम कहते हैं वर्टेक्स है, और बच्चों ये हमने कोन के ऊपर एक पॉइंट दिया वी आर, या फिर इसको चलो, और उसके बाद ये जो कोन है बच्चों अल्फा, ये वी आर और वी एन के बीच में है, तो बच्चों यहाँ पर हम वी एन लिख देते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक्सिस ऑफ द कोन में लिख सकते हैं। ठीक है, वी एन मीन्स ये है एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जो बच्चों cos 30 होता है, cos 30 डिग्री, उसकी बच्चों वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, एंड दिस इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है कि एंगल बिटवीन वी आर एंड वी एन, मतलब कि एक्सिस ऑफ द कोन। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमें ये जो वी आर है इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन नंबर बच्चों हमें यहाँ पर इसकी जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ बच्चों मैं लिख दूंगा कि एंड एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी आर ऑफ वी आर। ठीक है, तो बस देखो जो डायरेक्शन रेशियो देखो हमारा क्या होगा, तो बच्चों डायरेक्शन रेशियो मतलब हमारा वी आर का होगा x-2, x-2। ठीक है, इन ब्रेसेस, और सेकंड बच्चों हमारे पास होगा y-1। ठीक है, इन ब्रेसेस उसको हम रख सकते हैं, और जो थर्ड हमारा क्या होगा z, यहाँ पर -3, तो बच्चों बन जाएगा +3। बच्चों ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ वी आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली जब हम एंगल देख रहे हैं वी आर और ये वी एन, तो बच्चों जो ये वी एन है इसकी डायरेक्शन कोसाइन बच्चों हमें गिवन है, तो यहाँ जो बच्चों हम एंगल लिखेंगे यहाँ डालेंगे हम ये मॉडुलस का साइन। ठीक है, इसको हम मोड कहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में, और ये x-2 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि 3 के साथ। उसके बाद बच्चों हम v में डालेंगे प्लस, और y-1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले डायरेक्शन कोसाइन के साथ, और थर्ड वाले डायरेक्शन रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले ही डायरेक्शन कोसाइन के साथ। ठीक है, यहाँ हम लगा देंगे अपॉन, दिस इज अपॉन। ओके बच्चों, तो ये कहीं थोड़ा सा वेट, आई विल चेक ये क्या हो रहा है। वेट बच्चों, वेट, आई थिंक मेरा नेट ऑन है, इस वजह से थोड़ा सा ये फंबल कर रहा है, तो मैं
अपने वाईफाई को बंद कर देता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि वीडियो सही आ रही कि नहीं। आई होप कि वीडियो सही है। थोड़ा सा ये बीच में हैंग हो रहा था, तो चलो अब बाकी अब तो सारा ठिकाना इसका ठीक है, तो इसको मैं दोबारा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, और देखो जो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, और देखो जो नीचे इनर डिनोमिनेटर देखो हमारे पास क्या आएगा। इनर डिनोमिनेटर बच्चों हम यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट, और जो बच्चों हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको हमने ऐसे लिख देना है कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस जी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इतना करने के बाद हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ बच्चों इन डिनोमिनेटर और इन न्यूमिनेटर। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे सिंपल। ठीक है, पहले बच्चों हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। देखो जी हमारा कितना बनेगा, यहाँ जो बच्चों थ्री मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा थ्री एक्स एंड माइनस थ्री टू जा सिक्स, और बच्चों यहाँ पे देखो कितना बनेगा, प्लस है फोर बाई एंड माइनस फोर वन जा फोर एंड देन जी प्लस वन, जी जी इंटू वन मतलब जी, और उसको बच्चों थ्री के साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों को थ्री ही रहेगा। ओके, तो देखो बच्चों अब हमने आगे देखो क्या करना है, यहाँ लगाना है अंडर रूट, और यहाँ बच्चों हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड जी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा देखो क्या बनेगा, अंडर रूट थ्री अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो जो हमारे पास बनेगा थ्री एक्स न्यूमिनेटर माइनस आई एम सॉरी प्लस फोर वाई एंड प्लस जी, और यहाँ पर है माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सेवन। ठीक है, तो बच्चों हमारा इतना बन जाएगा। उसके बाद इन डिनोमिनेटर इसको बच्चों हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एंड वाई माइनस वन का होल स्क्वायर एंड जी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारे कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। हम बच्चों बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अंडर रूट है यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको हटाना है, और बच्चे इसको भी हम हटा सकते हैं अंडर रूट थ्री को, तो सिंपल थ्री बन जाएगा। जो अंडर रूट को बच्चों को यहाँ से हटाएंगे, देखो बच्चे हमारा कितना बनेगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर बच्चों हमारा थ्री बन जाएगा, और नीचे टू का स्क्वायर बच्चों हमारा फोर बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा, जो न्यूमिनेटर है इसको बच्चों हम ब्रैकेट डाल के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि जब यहाँ इस मॉडुलस का बच्चों स्क्वायर होगा तो सिंपल ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और उसको हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख के इसका सिंपली बच्चों हम स्क्वायर कर सकते हैं। एंड अपॉन, और बच्चों देखो इन डिनोमिनेटर जब अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो बच्चों हमारे पास बचेगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर एंड प्लस जी प्लस थ्री का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो जो यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये थ्री बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ होल के साथ, तो थ्री, उसको बच्चों हम ओपन भी कर लेते हैं अगर ओपन करना चाहें तो। एक्स माइनस टू बच्चों ओपन होगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस फोर एंड माइनस फोर एक्स। यहाँ बच्चों वाई माइनस वन ओपन होगा तो वाई स्क्वायर एंड प्लस वन एंड माइनस टू वन। बच्चों यहाँ पर जी प्लस थ्री ओपन होगा तो जी स्क्वायर एंड प्लस नाइन एंड प्लस सिक्स जी। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों जो ये फोर है ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, इसका बच्चों स्क्वायर हमने करना है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा, सिंपल सी बच्चों ये देखो यहाँ पे बात है, तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें कोई प्रूफ करना नहीं बोला हुआ, हमें बोला है कि इसको आप सोल्व करें, तो आपने इसको थोड़ा बहुत सोल्व करना है, या फिर अगर सारा भी करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे जितना भी हमने किया है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों इसको हमने ओपन किया था, तो इसको आप ओपन करके यहाँ देख सकते हो कि सिंपली थ्री एक्स प्लस होगा
ओके, तो यहाँ देखो जो आप देख सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस जी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर है -4x एंड -2y एंड +6z। और देखो जो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है 4 और एक 5, 5 और 9 14। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आएगा +14, तो जो ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको 4, और चाहो तो जिसको भी ओपन कर सकते हैं उसको फॉर्मूला लगा के। लेकिन ये बच्चों काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, काफी बड़ा ये फॉर्म बनेगा कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें बायनोमियल एक्सपेंशन बच्चों लगाना पड़ेगा, तो वो काफी लॉन्ग बनेगा, तो हम इसको यहाँ भी बच्चों फिनिश कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए, ये हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों समझ आ गया होगा। सिंपल देखो बच्चों, आपने क्या करना है इसमें कि आपने एक इक्वेशन बच्चों फाइंड करनी थी। हमें हर चीजें बच्चों यहाँ गिवन थी, वर्टेक्स हमें गिवन था, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें सेमी वर्टिकल बच्चों एंगल गिवन था, हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन थे, और सिंपली हमने उसी फॉर्मूले से जो हमने इन प्रीवियस क्लासेस में आर्टिकल्स पढ़े थे, उसी टाइप के जो फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया। और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत बच्चों इजी ये क्वेश्चन था। तो बच्चों इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें, और इसको बच्चों आप नोट करके ध्यान से समझें, तब आपको जो आगे वाले क्वेश्चन बच्चों आपको आसानी से समझ वो आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इतना बच्चों आप नोट कर लें। थैंक यू सो मच।